देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ कि भारत सरकार चिट्ठी में लिखित तौर पे देती है, भारत सरकार के मंत्री आएंगे। और अगर इन केस जो आपने कहा, ठीक, ये हमारे भी संज्ञान में आई है ये बात। अगर केंद्र सरकार चिट्ठी में इस तरीके से लिख के और केंद्र सरकार के मंत्री नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि सवाल हमारे ऊपर नहीं, सवाल फिर भारत सरकार की विश्वसनीयता पे खड़े होंगे। फिर सवाल ये खड़ा होगा कि आगे कोई भारत सरकार के कोई भी आंदोलनकारी इस तरीके से भरोसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जो उसका जवाब देना पड़ेगा फिर वो अगले कई सालों तक, कई दशकों तक, वो मुझे लगता है केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन की ओर से की जानकारी दी गई है, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। हम सिर्फ 14 तारीख को जो जगह तय की गई है, हम वहाँ पे सही समय। जगजीत सिंह डल्लेवाल आज संबोधन करेंगे किसानों को। आपने बोला था कि चाहे भले ही 2-3 मिनट के लिए आए। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना संबोधन करेंगे, वो अपना जरूरी संदेश देंगे और उनके इच्छा भी है उनकी कि वो अपना जरूरी संदेश किसानों को की मीटिंग के लिए वो जा सकते हैं मीटिंग में, जहाँ भी कोई अभी फैसला नहीं हुआ, जहाँ फिर जो संबोधन करेंगे वहीं पर बताएंगे कि मैं जाऊँगा जाना। देखिए, डल्लेवाल साहब को जितना जानते हैं उनको, जितने 8-9 साल से, डल्लेवाल साहब मानसिक तौर पे बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। जब अगर उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे जाना है, तो फिर जाना ही है। वो शरीर पे उनको कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे वो झेल लेंगे। तो जरूरी लॉजिस्टिक सारी व्यवस्थाएं करके, संभावना यही है मोस्ट प्रोबेबली जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो आज अभी एसकेएम की बैठकें भी चल रही है, तो आपके साथी हैं दूसरे, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। चंडीगढ़ में जो बैठकें जो चल रही है, तो उसको लेकर क्या कल आपने चिट्ठी भी भेजी है, जोगिंदर सिंह राणा को भेजी गई है कि हम खनौरी पर समागम होने के चलते शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, देखिए, हमने विक्की भाई 22 तारीख को ऑफिशियली प्रेस रिलीज में डाल दिया था। एक साल पूरा होने पे आंदोलन का तीनों मोर्चों में प्रोग्राम होगा। 26 जनवरी को बाकायदा ये लिख के डाल दिया था कि 11 तारीख तनपुरा मोर्चे, 12 तारीख को खनौरी मोर्चे, 13 तारीख को अपना शंभू मोर्चे पे होगा। तो हमारे कार्यक्रम पहले से घोषित थे। साथियों की चिट्ठी 28 तारीख को आई। हम बातचीत के बिल्कुल हिमायती हैं, एकता के बिल्कुल हिमायती हैं, एकता के बिल्कुल पक्ष में हैं। और जैसा आपने भी कहा, जोगिंदर सिंह उग्राह जी को कल चिट्ठी भेज दी गई थी और प्रयास रहेगा आगे अगर कोई इस तरीके की चर्चा होगी, बातचीत होगी। अगर आज आगे कोई मीटिंग होती है तो अगली मीटिंग में शामिल हो जाए। देखिए, बिल्कुल सारे साथी विचार चर्चा करके हम बिल्कुल एकता के लिए हमेशा कार्य करेंगे। आज महापंचायत में कहाँ कौन कौन सी स्टेट से लोग किसान? देखिए, अभी तमिलनाडु से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, कर्नाटका से हैं, इसके अलावा केरला से हैं, राजस्थान से हैं, अपना मध्य प्रदेश से हैं, पंजाब हरियाणा से हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं हरपाल जी, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान वो काम करके दिखाया इनके संगठन ने, जो पिछले आंदोलन में भी नहीं हुआ था। इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी ट्रेनें रोकी थी इस आंदोलन के समर्थन में, उसके मुकदमे भी इनके ऊपर दर्ज हैं अभी तक। तो सारे साथी हैं वो हमारे पहुंच रहे हैं, इनका भी बड़ा जत्था पहुंच रहा है। यूपी से और भी काफ़ी संगठन आ रहे हैं। देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ कि भारत सरकार चिट्ठी में लिखित तौर पे देती है, भारत सरकार के मंत्री आएंगे। और अगर इन केस जो आपने कहा, ठीक, ये हमारे भी संज्ञान में आई है ये बात। अगर केंद्र सरकार चिट्ठी में इस तरीके से लिख के और केंद्र सरकार के मंत्री नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि सवाल हमारे ऊपर नहीं, सवाल फिर भारत सरकार की विश्वसनीयता पे खड़े होंगे। फिर सवाल ये खड़ा होगा कि आगे कोई भारत सरकार के कोई भी आंदोलनकारी इस तरीके से भरोसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जो उसका जवाब देना पड़ेगा फिर वो अगले कई सालों तक, कई दशकों तक, वो मुझे लगता है केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन की ओर से की जानकारी दी गई है, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। हम सिर्फ 14 तारीख को जो जगह तय की गई है, हम वहाँ पे सही समय। जगजीत सिंह डल्लेवाल आज संबोधन करेंगे किसानों को। आपने बोला था कि चाहे भले ही 2-3 मिनट के लिए आए। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना संबोधन करेंगे, वो अपना जरूरी संदेश देंगे और उनके इच्छा भी है उनकी कि वो अपना जरूरी संदेश किसानों को। की मीटिंग के लिए वो जा सकते हैं मीटिंग में, जहाँ भी कोई अभी फैसला नहीं हुआ, जहाँ फिर जो संबोधन करेंगे वहीं पर बताएंगे कि मैं जाऊँगा जाना। देखिए, डल्लेवाल साहब को जितना जानते हैं उनको, जितने 8-9 साल से, डल्लेवाल साहब मानसिक तौर पे बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। जब अगर उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे जाना है, तो फिर जाना ही है। वो शरीर पे उनको कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे वो झेल लेंगे। तो जरूरी लॉजिस्टिक सारी व्यवस्थाएं करके, संभावना यही है मोस्ट प्रोबेबली जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो आज अभी एसकेएम की बैठकें भी चल रही है, तो आपके साथी हैं दूसरे, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। चंडीगढ़ में जो बैठकें जो चल रही है, तो उसको लेकर क्या कल आपने चिट्ठी भी भेजी है, जोगिंदर सिंह राणा को भेजी गई है कि हम खनौरी पर समागम होने के चलते शामिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, देखिए, हमने विक्की भाई 22 तारीख को ऑफिशियली प्रेस रिलीज में डाल दिया था। एक साल पूरा होने पे आंदोलन का तीनों मोर्चों में प्रोग्राम होगा। 26 जनवरी को बाकायदा ये लिख के डाल दिया था कि 11 तारीख
तनपुरा मोर्चे, 12 तारीख को दाता सिंह खनौरी मोर्चे, 13 तारीख को अपना शंभू मोर्चे पे होगा। तो हमारे कार्यक्रम पहले से घोषित थे। साथियों की चिट्ठी 28 तारीख को आई। हम बातचीत के बिल्कुल हिमायती हैं, एकता के बिल्कुल हिमायती हैं, एकता के बिल्कुल पक्ष में हैं। और जैसा आपने भी कहा, जोगिंदर सिंह उग्राह जी को कल चिट्ठी भेज दी गई थी और प्रयास रहेगा आगे अगर कोई इस तरीके की चर्चा होगी, बातचीत होगी। अगर आज आगे कोई मीटिंग होती है तो अगली मीटिंग में तो शामिल हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सारे साथी विचार चर्चा करके हम बिल्कुल एकता के लिए हमेशा कार्य करेंगे। आज महापंचायत में कहाँ कौन कौन सी स्टेट से लोग किसान देखिए, अभी तमिलनाडु से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, कर्नाटका से हैं, इसके अलावा केरला से हैं, राजस्थान से हैं, अपना मध्य प्रदेश से हैं, पंजाब हरियाणा से हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं हरपाल जी, जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान वो काम करके दिखाया इनके संगठन ने जो पिछले आंदोलन में भी नहीं हुआ था। इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी ट्रेनें रोकी थी इस आंदोलन के समर्थन में, उसके मुकदमे भी इनके ऊपर दर्ज हैं अभी तक। तो सारे साथी हैं वो हमारे पहुंच रहे हैं, इनका भी बड़ा जत्था पहुंच रहा है। यूपी से और भी काफ़ी संगठन आ रहे हैं।